आज का हमारा विषय है स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड के अंतर्गत दोहे। दोहे रहीम के दोहे हैं। रहीम के दोहों की विशेषता है कि वे नीति परक होते हैं। इन दोहों की एक सामान्य विशेषता यह भी है कि एक पंक्ति में नीति संबंधी विचार और दूसरी पंक्ति में उस विचार से संबंधित उदाहरण होता है। रहीम के दोहे आम जीवन से उठाए गए उदाहरणों के साथ नीति परक शिक्षाएं भी देते हैं। ये दोहे मानव समाज को सच्चाई एवं अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। मनुष्य को करणीय तथा अकरणीय आचरण की नसीहत देते हैं। उन्होंने ब्रज एवं अवधी भाषा में अपने दोहों की रचना की है। पाठ को पढ़ने से पहले रहीमदास जी का सामान्य परिचय जान लेते हैं। रहीमदास जी का सामान्य परिचय। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। मृत्यु वर्ष 1627 में हुई। उनके पिता का नाम बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। वे एक कवित्री थीं। रहीमदास जी के पिता बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उनके पिता बैरम खान बादशाह अकबर के बेहद करीबी थे। कहा जाता है कि कुछ समय बैरम खान अकबर के विरोध में भी रहे। जब बैरम खान हज यात्रा पर गए थे, तब एक अफगानी पठान के द्वारा अकबर ने ही इनकी हत्या करा दी थी। उस समय अब्दुल रहीम की उम्र 5 वर्ष रही होगी। बड़ा होने पर अकबर ने रहीम को अपने दरबार में जगह दी और मिर्जा खां का खिताब भी दिया। राजा भगवान दास और कुंवर मानसिंह जैसे योग्य सेनापतियों की संगत में अब्दुल रहीम एक अच्छे सेनापति के सारे गुणों को विकसित कर लिया। 28 वर्ष की उम्र में अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि से नवाजा था। इससे पहले यह सम्मान केवल उनके पिता बैरम खान को ही प्राप्त था। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में उनको नवरत्नों में शामिल किया गया था, अर्थात वे नवरत्नों में गिने जाते थे। वे अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के अंशों को उदाहरण के रूप में उपयोग करते थे। अतः माना जाता है कि संस्कृत कवियों की छाप उन पर पड़ी थी, जो भारतीय संस्कृति की झलक को पेश करते हैं। पंजाब में उनके नाम पर एक गांव का नाम खान खाना रखा गया है। रहीमदास जी के मशहूर दोहे हैं। रहीमन देख बड़िन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का करे तरवार। कहि रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। जाल परे जल जात वहे तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त मोह। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कहि रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। इस प्रकार रहीमदास जी के दोहे बड़े ही युक्तिपरक और नीतिपरक थे। रहीमदास जी की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवय, भासिक, भेद वर्णन आदि। इनके द्वारा रचित सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में संकलित हैं। अब पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है और जिन शब्दों को रेखांकित किया है उनके ऊपर उनका अर्थ भी लिख दिया है, ताकि आप सबको समझने में आसानी रहे। रहीमदास जी कहते हैं
कि जो प्रेम होता है वो धागे के समान होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि यह जो प्रेम है वो वस्तुतः धागे के समान नाजुक एवं पतला होता है, जिसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। धागे के समान अखंड एवं कोमल प्रेम को अचानक से नहीं तोड़ना चाहिए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान है, जिसे ऐसे ही चटकाकर नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धागा टूटने पर उसे जोड़ भी दिया जाए तो पहले की भांति वह नहीं हो सकता, अर्थात उसमें गांठ पड़ जाती है। ऐसे ही प्रेम के रिश्ते जब एक बार टूट जाते हैं और वापस जुड़ भी जाएं तो उनमें दुख, अविश्वास, विषाद की गांठ पड़ जाती है। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुन अठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। रहीमदास जी कहते हैं निज मतलब अपनी, बिथा दुख, गोए छिपाकर, राखो रखना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन का दुख या व्यथा सबसे छिपाकर रखनी चाहिए। सुन अटले हैं यानी जो कोई भी सुनेगा उनका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरे की वेदना को सुन तो लेता है, किंतु उस वेदना को साझा करने के बाद वह उसे बांट नहीं लेता, ना ही कम कर देता है, बल्कि पीठ पीछे उसका मजाक ही उड़ाता है। बांट न ले है कोई, अर्थात कोई उस समस्या को समाप्त नहीं कर सकता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींच वो फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं एक ईश्वर को ही प्राप्त कर लेने पर, एक ईश्वर को ही पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे केवल पेड़ की जड़ को पानी देने से ही बहुत सारे फूल और बहुत सारे फल आकर वह पेड़ भरपूर उन्नति करता है। अघाय, अघाय का अर्थ तृप्त भी होता है, किंतु यहाँ इसका अर्थ है भरपूर, यानी पूरे तरीके से वो फलता फूलता है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी ने अगले दोहे में कहा है कि अयोध्या के राजा श्री राम पर जब विपत्ति पड़ी थी तो वो चित्रकूट में रहने चले आए थे या चित्रकूट में रह रहे थे। जिस किसी पर भी विपत्ति पड़ती है वह चित्रकूट में शांति की तलाश में चला आता है, क्योंकि चित्रकूट घना जंगल था और वहाँ पर बहुत सारे ऋषि रहा करते थे और चित्रकूट को एक पवित्र स्थान भी माना गया है। वहाँ आसपास जितने भी लोग थे, अगर उनको कोई भी परेशानी होती थी, चित्रकूट के अंतर्गत जो भी गांव थे या वहाँ रहने वाले उस गांव में रहने वाले जो भी लोग थे, वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उन ऋषियों के पास उस चित्रकूट में चले जाए, चित्रकूट के वन में चले जाया करते थे, जहाँ कुटिया बनाकर अनेक ऋषि रहा करते थे। तो रहीमदास ने कहा है जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जिस किसी पर भी विपत्ति आती है वह इसी देश में चला आता है, अर्थात चित्रकूट में चला आता है। तो भगवान श्री राम को जब उनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया था तो वे चित्रकूट में रहने चले गए थे। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहे, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाएं। रहीमदास जी कहते हैं दीर्घ मतलब बड़े बड़े, दोहा मतलब दोहा अर्थ या आशय, आखर अक्षर, थोड़े थोड़े आहे होते हैं। रहीमदास जी कहते हैं दोहों में अक्षर तो बहुत थोड़े होते हैं, किंतु उनके जो अर्थ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और कैसे होते हैं? ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। जिस प्रकार एक कलाकार नट
नट आपने देखा होगा सड़क के किनारे या सर्कस में जो खेल दिखाने वाले कलाकार होते हैं उनको नट कहा जाता है। तो जो खेल दिखाने वाले कलाकार होते हैं वो आपने देखा होगा लोहे के गोल गोल घेरे में से निकल जाते हैं, अपने बड़े शरीर को सिमट कर यानी सिकोड़ कर वो उस छोटे से घेरे में से इधर उधर निकल जाते हैं और कूद कर कहीं भी चढ़ जाते हैं। जमीन से कूद कर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाना, ये उनकी कलाकारी होती है, उन कलाकारों की। तो रहीमदास जी कहते हैं जैसे कलाकार अपने शरीर को सिकोड़ कर उस छोटे से घेरे में से निकल जाता है और सबको आश्चर्यचकित कर देता है, वैसे ही दोहे में अक्षर तो बहुत थोड़े होते हैं लेकिन उसके अर्थ बहुत बड़े होते हैं। ऐसे ही कलाकार उस छोटे से घेरे में से अपने बड़े से शरीर को निकालकर सबको आश्चर्यचकित कर देता है। जैसे दोहे के थोड़े से अक्षर बहुत बड़े बड़े अर्थ देकर लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। शेष दोहे अगले वीडियो में। धन्यवाद।